बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग फिर से डबल एंट्री सिस्टम के कुछ एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं। तो जो हमारा पहला एमसीक्यू है वो ये है कि इफ़ ओपनिंग कैपिटल इज़ ₹0 एंड द क्लोजिंग कैपिटल इज़ ₹5,000 देन प्रॉफिट और लॉसेस। कह रहा है कि ओपनिंग कैपिटल आपके पास है ही नहीं, क्लोजिंग कैपिटल आपके पास 5,000 रुपये है, तो आपके पास प्रॉफिट है कि लॉस है? ऑब्वियस सी बात है, हमारे पास क्या है? हमारे पास प्रॉफिट है। कितने का प्रॉफिट है? 5,000 रुपये का प्रॉफिट है। अगर ओपनिंग कैपिटल कुछ था ही नहीं और क्लोजिंग कैपिटल हम 5,000 से कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारा ये कौन सा है? ये हमारा प्रॉफिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारा कि इनकम्प्लीट रिकॉर्ड मैकेनिज्म ऑफ बुक कीपिंग इज। कह रहा है कि जब हम जो है इनकम्प्लीट रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है, बुक कीपिंग को, तो उसे हम क्या कहते हैं? ठीक है, तो उसे हम कहते हैं अनसाइंटिफिक। ठीक है, जो करेक्ट ऑप्शन है इसका ऑप्शन नंबर बी, अनसाइंटिफिक कहेंगे। सिंपल सी बात है, साइंटिफिक तो कहेंगे नहीं, अनसिस्टमैटिक भी नहीं कहेंगे, क्योंकि रिकॉर्ड जो है हमारा वो इनकम्प्लीट है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम अनसाइंटिफिक बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि स्टेटमेंट ऑफ अफेयर इज प्रिपेयर्ड टू। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर जो है वो क्यों प्रिपेयर किया जाता है? ऑप्शन हमारे पास क्या क्या है? ऑप्शन ए है हमारे पास नो अबाउट असेट्स, ऑप्शन बी है नो अबाउट लाइबिलिटीज़, ऑप्शन सी है कैलकुलेट कैपिटल, या फिर ऑप्शन डी है नो फाइनेंशियल पोजीशन। तो एक्चुअल में जो हमारा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर होता है वो हम क्या करने के लिए बनाते हैं, क्यों बनाते हैं? ठीक है, तो जो भी हमारा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर होता है उसे हम अपने कैपिटल को कैलकुलेट करने के लिए बनाते हैं। क्या करने के लिए बनाते हैं? अपने कैपिटल को कैलकुलेट करने के लिए हम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि अकाउंट्स आर यूजुअली हेल्ड यूजिंग अ सिंगल एंट्री स्कीम। कौन जो है वो सिंगल एंट्री स्कीम के अकाउंट को होल्ड, मतलब कि बेसिकली कौन जो है वो सिंगल एंट्री सिस्टम फॉलो करता है? इनमें से कौन? ऑप्शन हमारे पास है ए सोसाइटी, ऑप्शन बी है कंपनी, ऑप्शन सी है सोल ट्रेडर, और ऑप्शन डी है गवर्नमेंट। देखिए, मैंने आपको बताया था ना कि जितना छोटा ऑर्गेनाइजेशन होगा, सिंगल एंट्री सिस्टम विल बी मोर, कह सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा उसके लिए सुटेबल होगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए सोसाइटी, बी कंपनी, सी सोल ट्रेडर, और ऑप्शन डी है गवर्नमेंट। तो सबसे छोटा इनमें से कौन है? वो है हमारा सोल ट्रेडर। सोल ट्रेडर जो होगा वो सिंगल एंट्री स्कीम पे चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कहता है कि इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स आर जनरली मेंटेन्ड बाय। अगेन, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स जो है वो कौन मेंटेन करते हैं? क्वेश्चन ए है हमारा ए कंपनी, ऑप्शन बी है हमारा गवर्नमेंट, ऑप्शन सी है स्मॉल साइज्ड सोल ट्रेडर बिजनेस, या फिर ऑप्शन डी है मल्टीनेशनल एंटरप्राइजेस। कौन जो है वो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स को मेंटेन करता है? कंपनी, गवर्नमेंट, स्मॉल साइज सोल ट्रेडर, या फिर मल्टीनेशनल कंपनीज। अगेन वही क्वेश्चन घुमा के दे दिया है, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड कौन मेंटेन करे? जो छोटे मोटे जो ट्रेडर्स होंगे वो जो है वो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स को मेंटेन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कहता है कि डबल एंट्री सिस्टम इज अ। डबल एंट्री सिस्टम क्या है? ऑप्शन ए है हमारे पास रिपोर्टिंग सिस्टम, ऑप्शन बी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपरेशन सिस्टम, ऑप्शन सी है रिकॉर्डिंग सिस्टम, एंड ऑप्शन डी है डेबिट एंड क्रेडिट डिटरमाइनिंग सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम क्या है? रिपोर्टिंग सिस्टम है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपरेशन सिस्टम है, रिकॉर्डिंग सिस्टम है, डेबिट एंड क्रेडिट डिटरमाइनिंग सिस्टम। देखिए, इनमें से ये ऑप्शन तो है नहीं, सॉरी, इसको ये तीनों तो है नहीं, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपरेशन है नहीं, रिकॉर्डिंग सिस्टम है नहीं। तो डबल एंट्री सिस्टम बेसिकली है क्या? वो एक रिपोर्टिंग सिस्टम है। क्या है? रिपोर्टिंग सिस्टम। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन हमारा ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कहता है द फीचर ऑफ द डबल एंट्री सिस्टम आर। डबल एंट्री सिस्टम के फीचर्स क्या क्या है? तो पहला फीचर है इट हैज़ टू पार्टीज, रिसीवर एंड गिवर। बात बिल्कुल सही है, दो पार्टी होती है, एक रिसीवर होता है, एक गिवर होता है। दूसरा, टोटल अमाउंट ऑफ डेबिट विल बी इक्वल टू द टोटल अमाउंट ऑफ क्रेडिट। जितना डेबिट होता है उतना क्रेडिट होता है। ये भी आप लोगों ने देखा होगा, जर्नल एंट्री पास की होगी, तो जितना डेबिट करते हुए आते होंगे आप लोग, उतना ही आपको क्रेडिट भी करना होगा। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास रिसीवर इज डेबिट एंड गिवर इज क्रेडिट। रिसीवर डेबिट होता है और जो गिवर होता है वो क्रेडिट होता है। तो इसमें से कौन सा सही है? विच वन इज करेक्ट? पहला, दूसरा, या फिर तीसरा? तो जो तीनों हैं वो बिल्कुल सही है। तीनों जो हैं वो डबल एंट्री सिस्टम के फीचर्स यहाँ पे क्लियरली हमको दिख रहे हैं।
तो डबल एंट्री सिस्टम के तीनों फीचर्स होंगे, तो जो इसका सही ऑप्शन होगा वो सबसे नीचे होगा, वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो ये यहाँ पे हमने डबल एंट्री सिस्टम के कुछ MCQs तो सॉल्व कर लिए हैं। अब हम लोग चलेंगे अपने नेक्स्ट MCQs की तरफ। बस तब तक के लिए थैंक यू सो मच।